एक साल की कार्रवाई के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी जो हेग के अंदर बैन अल-अक़वामी कोर्ट मौजूद है, उसने नेतन्याहू, योआव गलांत और हमास के एक मिलिट्री लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट आखिरकार आके इशू कर ही दिए। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आईसीसी के जो अरेस्ट वारंट है गाजा में क्राइम्स दुनिया के खिलाफ, वॉर क्राइम्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर। तो जुमेरात के रोज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू, साबिक वजीर दिफा योआव गलांट और मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी, जो हमास के एक मिलिट्री ऑफिशियल है, हमास की ज़ातर क़यादत को खत्म कर दिया गया है जैसा हम जानते हैं, मगर उनके जो बचे हुए मिलिट्री लीडर हैं मोहम्मद देव साहब, खैर इनका भी इंतकाल जुलाई के अंदर हो गया था, मगर अभी तक आईसीसी को नहीं पता कि ये जिंदा हैं कि ये शहीद हो चुके हैं। तो इनका नाम भी शामिल हुआ है, मगर ये जो दो नाम हैं जिसके नेतन्याहू और गलान साहब हैं, इसने पूरी दुनिया के अंदर एक जलजला सा मचा दिया है। कनाडा के अंदर प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि वो क्या समझते हैं ट्रूडो साहब इसके बारे में, तो उनका जवाब सुने। We are one of the founding members of the International Criminal Court, the International Court of Justice. We stand up for international law, and we will abide by all the regulations and rulings of the international courts. This is just who we are as Canadians. अच्छा, कनाडा ये आईसीसी बनने के अंदर एक सिग्नेटरी था और इसलिए इनका जो स्टांस है, पर्सनल स्टांस, ये कहते हैं कि यार ये गलत है, ये नेतन्याहू और गुलाम के खिलाफ नहीं होना चाहिए, मगर अगर आईसीसी ने इशू कर दिया है तो फिर तो हम इसको हमें अवॉइड करेंगे। अगर नेतन्याहू अब जाता है किसी भी सिग्नेटरी मुल्क के अंदर, लैंड करता है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी हाँ, ये सिचुएशन बन के आ गई है। मगर अमेरिका से एक बिल्कुल मुख्तलिफ रिस्पॉन्स आ रहा है। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनकमिंग है माइक वॉल्ट्ज साहब, वो कांग्रेसमैन भी रह चुके हैं रिपब्लिकन, तो उनका क्या कहना है, वो बेसिकली उन्होंने फौरन ही इसके ऊपर एक्स के ऊपर जाकर ट्वीट किया कि हम तो मानते ही नहीं इस डिसीजन को। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की हेग की क्या औकात है, हम तो अपना ट्रंप आएगा तो हम उनको भी संभाल लेंगे। अब तो ये बातें हो रही हैं कि अमेरिका शायद हेग के ऊपर अटैक ना कर दे। तो और नेतन्याहू साहब ने खुद इसके ऊपर क्या कहा, नेतन्याहू साहब ने एक वीडियो पोस्ट की एक्स के ऊपर, उनका भी सुन लेते हैं। Falsely accusing me, the democratically elected prime minister of the state of Israel, and Israel's former defense minister, Yoav Gallant, of deliberately targeting civilians. This when we do everything in our power to avoid civilian casualties. We issue millions of text messages, phone calls, leaflets to the citizens of Gaza to get them out of harm's way. जी, तो ये थे बेंजामिन नेतन्याहू साहब, और ये कह रहे थे ये डिसीजन एंटी सेमिटिक है क्योंकि ये बेसिकली यहूदियों को टारगेट कर रही है। अब ये नहीं कहा कि जी यहूदी वो जो हैं ज़ायनिस्ट, और एज इजरायली वजीर आजम जो उन्होंने एक साल से जायद बर्बरियत और तबाही करके रख दी है दुनिया के अंदर, और गाजा के अंदर जो बच्चों को चुन चुन के मारा गया है, उसके बाद तो पिक्चर सामने मौजूद है हमारे, यानी क्लियर पिक्चर आ जानी चाहिए अब कि क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज इसके ऊपर याद रखें कि आईसीसी ने 2022 रशिया की इन्वेजन के बाद पुतिन साहब के खिलाफ भी वारंट इशू किए थे, और उस वारंट्स के ऊपर अमेरिका, ब्रिटानिया, हर कोई इंप्लीमेंट करो, और अब ये वारंट हुए हैं। तो स्टेट डिपार्टमेंट की एक ब्रीफिंग थी, वो कैंसिल हुई सही है, और फिर पेंटागन के अंदर पूछा गया, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, और रशिया के ऊपर आप बात कर लें तो करो। तो ये हिपोक्रेसी और जो डबल स्टैंडर्ड हैं, ये स्पेशली ये आपके बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, वो तो एक नेक्स्ट लेवल, यानी ब्लिंकन साहब ने, बीबी ब्लिंकन ने आके जो चमत्कार दिखाया है ड्यूप्लिसिटी का, मजबूर हूं मैं तो मजबूर हूं। ये लग रहा है कि ये बिलावल भुट्टो जरदारी ज्यादा मजबूर लग रहा है। और एंड ऑन दैट नोट, बिलावल भुट्टो जरदारी भी मेरे ख्याल से कोई एग्जिस्टेंशियल किसी क्राइसिस का शिकार है, मगर जितनी क्राइसिस ये बीबी ब्लिंकन ने अनलीश कर दी है, और अब तो ये खबरें आ रही हैं कि ये इजराइल को लेकर, इजराइल अब
बहुत ही अपना नहीं, उनके ना सिर्फ ये नेतन्याहू साहब और योआव गलांट, ये जो वारंट है ये पूरा चेन ऑफ कमांड को इफेक्ट करेगा, क्योंकि जिसने भी इनके ऑर्डर्स फॉलो किए, जिस बुनियाद के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इनके ऊपर ये सजाएं लगाई हैं, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि अब इसराइल इससे इतनी आसानी से बच सकता है, यहां तक कि ट्रंप साहब आ भी जाएं। और बाइडेन साहब की अंधी सपोर्ट थी, अब व्हाइट हाउस उनका वो रिजेक्ट कराएगा इन वारंट्स को, कह रहा है हम ट्रबल्ड हैं इन चीजों से, मगर हकीकत तो ये है कि अब वो वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर हो गए हैं, उनके अरेस्ट वारंट भी इश्यू हो गए हैं। बहुत प्रेशर था करीम खान के ऊपर यार कि इसके ऊपर अपना थोड़ा मूवमेंट होनी चाहिए। अच्छा, दो तीन चीजें हैं इसके ऊपर बाय द वे। एक तो है आईसीसी के वारंट, ये आए हैं यूएन स्पेशल कमेटी जो इजरायली वॉरफेयर इन गाजा के ऊपर, जिसने एक अपना स्टेटमेंट शाया किया था कि कंसिस्टेंट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनोसाइड with mass civilian casualties and life-threatening conditions intentionally imposed on Palestinians there. तो ये असेसमेंट थी यूएन की जो स्पेशल कमेटी थी इजरायली गाजा वॉर के ऊपर। तो उनका स्टेटमेंट आया और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट आया है आईसीसी के अरेस्ट वारंट्स आए, तो ये बेसिकली एक तरीके से डबल वैमी होके रह गई है इजराइल के लिए। अब क्या रिस्पांस होगा इसके बाद इजराइल का, वो क्या समझ रहे हैं? नेतन्याहू साहब की आपने स्पीच भी सुन ली कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये हो रहा है इजराइल और गाजा को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। हमारी खबरें पिछले कुछ हफ्तों से, महीनों से ये इजराइल और यूक्रेन के ऊपर बॉर्डर कर रही है, यानी सेगवे बनता है, हम शुरू या तो इजराइल से करते हैं जाते हैं यूक्रेन के ऊपर, या शुरू करते हैं यूक्रेन से और जाते हैं इजराइल के ऊपर। और आज भी कुछ ऐसा ही हम करने लगे हैं, क्योंकि यूक्रेन फ्रंट के ऊपर भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ये बेसिकली एक मिरर है वेस्टर्न हिपोक्रेसी का। रशिया यूक्रेन और इजराइल गाजा ये एक दूसरे का अक्स कर रहा है, क्योंकि जो जो चीजें अक्यूज कर रहा था वेस्ट अमेरिका और उसके एलाइज रशिया को यूक्रेन में करने के लिए, वही चीजें यहां तक कि उससे बदतर वो सपोर्ट कर रहे हैं इजरायली बर्बरियत को गाजा के अंदर। तो ये डुप्लिसिटी अब हम जो देख रहे हैं, और यूक्रेन की तरफ मैं मौजू क्यों बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यूक्रेन ने क्रास्नोदर रशिया के अंदर एक बहुत मैसिव हमला किया है अलेजिडली, जो लॉन्ग रेंज अमेरिकी मिसाइल की इजाजत मिली है उससे। इसके साथ साथ रशिया ने यूक्रेन के ऊपर पहली बार एक स्पेशल मिसाइल यूज किया है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यूज किया है। उसके वो ऊपर जाता है 60-70,000 50,000 फीट के ऊपर जाता है वो, और फिर वहां से वो एक 3-4 एक साथ रॉकेट्स भेजते हैं बेसिकली नीचे। और वो जो वीडियोस आके नजर आएंगे जो इस्तेमाल हुए हैं, क्रेजी वीडियोस हैं, आप देखें कि लग रहा है कि लेजर लाइट की बारिश हो रही है कि एकदम आके और तबाही। तो अब ये टिट फॉर टैट चल रहा है। ये रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी थोड़ी सी एडजस्ट की है कि इसके बाद ये जो अमेरिकन इजाजत मिली ज़ेलेंस्की को और यूक्रेनियंस को लॉन्ग रेंज अप टू 306 किलोमीटर के जो मिसाइल्स यूज करने की अमेरिकी टेक, और उसके बाद उन्होंने स्टॉर्म, वो जो अपना ब्रिटिश स्टॉर्म मिसाइल है वो भी यूज किया, शैडो स्टॉर्म, और उससे भी तबाही। वो तो यानी उसकी रेंज तो और भी ज्यादा है अमेरिकन मिसाइल की रेंज से जो इस्तेमाल करने की इजाजत है फिलहाल। न्यूक्लियर वॉर की तरफ हम लोग जा रहे हैं क्या? वेल, हु नोज। एक न्यूक्लियर क्लॉक हैगी दुनिया के अंदर जो 2-3 मिनट टू मिडनाइट वाली थी, उसके अंदर भी सेकंड्स तो बढ़ ही रहे होंगे। खदशात तो मौजूद हैं ऑब्वियसली कि कहां से कहां बात निकल सकती है इस सिचुएशन में। आप क्या समझते हैं? इजराइल गाजा, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ता नजर आ रहा है, मगर उसके साथ साथ दुनिया में एक डिस्कस और रैली भी हो रही है इन बर्बरियत और जहारियत के खिलाफ। और दो कैंप्स जो थे ये ज्यादा मुस्बत अब नजर आ रहे हैं कि एक तरफ रशिया, चाइना, ईरान और लाइक माइंडेड, और दूसरी जानेब अमेरिका, इजराइल और उसके लाइक माइंडेड। तो एक बैटल ऑफ विट्स है। अमेरिका भी दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, अभी भी उसके पास 800 अरब डॉलर का सालाना दिफाई बजट है। दूसरी जानेब एक कंग्लोमरेट सामने उभर के आ रहा है। अब लग रहा है कि रशिया की किस्मत भी चेंज होने वाली है यूक्रेन के अंदर, मगर उससे पहले क्या तीसरी जंग अजीम तो नहीं हो जाएगी? ये खदशात रहेंगे।
अब इसका फॉल आउट भी ये जो आईसीसी के जो अरेस्ट वारंट इशू हुए हैं योआव गलांत और नेतन्याहू के लिए, ये भी होता रहेगा अगले कुछ दिनों के अंदर। हम आपके लिए ऑब्वियसली सब डेवलपमेंट्स को कवर करते रहेंगे। आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें कमेंट करें कमेंट सेक्शन के अंदर। कंटेंट को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन, घंटी वाला आइकॉन बजाएंगे तो ये खबरें आप तक ज्यादा जल्दी और यकीनी तौर पे पहुंच जाएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।